कन्वर्जन की सीरीज़ में आज जो हम नया प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग टू इंटीजर। हमारे पास स्ट्रिंग दिया हो सकता है एज ए इनपुट, हमें क्या कन्वर्ट करना है, उसको एज ए इंटीजर कन्वर्ट करना है। हमारा स्ट्रिंग किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक हमारे स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में ज़ीरो हो सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हमारे उस ऐसे जनरली इंटीजर में हमारे पास स्टार्टिंग के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो फाइनल क्या हुआ हमारे पास, वो ज़ीरो रिमूव हो जाएगा। इन द सिमिलर फैशन 1 2 3 4 5 6 है, बट ये एज अ क्या है स्ट्रिंग टाइप, तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, रिटर्न भी करना है। हर बार की तरह हमारे पास एक मेथड होगा रिकर्जन में, और हमें इनपुट एज ए स्ट्रिंग मिला है एंड हमें रिटर्न करना है। हमारा रिटर्न टाइप क्या है इस मेथड का, इंट। जो भी हमें लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन करनी है विद इन द मेथड करनी है। कोड तो 2 लाइन का ही कोड है एटलीस्ट, एक बेस केस है हमारा, एक फाइनल कैलकुलेशन है और रिकर्सिव कॉल। बट इसको ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने से पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको कन्फ्यूज़न होगा ये 48 क्यों मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। सपोज़ हमारे पास एक इंटीजर है 1 2 एंड 3, 4 भी ले लेते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको जो अप्रोच यूज़ करी है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा आइडिया ये है कि हम 4 को पहले कैरेट की हेल्प से इसको हम बाहर निकाल देंगे एंड इसको कहीं स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम 3 को निकाल लेंगे, फिर इसको स्टोर कर लेंगे, फिर 2 को निकाल देंगे और फिर इसको स्टोर कर लेंगे एंड फिर 1 को निकाल लेंगे। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट इज़ आवर आंसर। बट ये करने के लिए हमें करना क्या होगा, और हमारा बेस केस जो है इसी पे लगा पड़ा है लास्ट वाले पे, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे इनपुट का लेंथ जब 1 हो जाता है, आई मीन जब वो यहाँ पर पहुँच जाता है बेस केस, तो हम यहीं पर रुक जाते हैं, करेक्ट। तो चलते हैं, आई मीन कि अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, 4 को सीधे सीधे 4 में कैसे कन्वर्ट किया जाए एज ए इंटीजर। 4 हमारा कैरेट टाइप का है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, इंट है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग से इंट बनाना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग से हमने क्या किया कि कैरेट से इसकी एक वैल्यू निकाली, ठीक है। और अगर कैरेट से हम वैल्यू निकालते हैं इस पोजीशन की, और सीधे सीधे अगर किसी इंटीजर वेरिएबल में डालते हैं तो वो इसकी स्काई वैल्यू डाल देता है। सो स्काई वैल्यू कुड बी एनीथिंग, लाइक 0 की आपकी मिलेगी स्काई वैल्यू 48 काइंड ऑफ, आप देख लेना ऐसा ही कुछ होता है। 1 के लिए क्या होती है, 49 होती है स्काई वैल्यू, ठीक है। 2 की स्काई वैल्यू क्या होती है, ये 51, सॉरी, ठीक है 51। अब ऐसे ही सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, आई मीन बढ़ता चला जाता है। सो आइडिया इसकी अगर आप देखोगे पैटर्न आप समझ रहे होगे, तो हमें क्या करना है कि 1 2 लाने के लिए कहीं ना कहीं इस 48 को अगर हम इसकी स्काई वैल्यू से हम सब्सट्रैक्ट करा देते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। दैट इज़ वाई हमने क्या किया है कि 4 की जो भी स्काई वैल्यू है हम उसमें से क्या करते हैं, 4 को उसकी स्काई वैल्यू में से 48 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन द सिमिलर फैशन हम 3 के असाइनमेंट के लिए भी करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, और 2 के लिए भी करेंगे तो ऐसा करेंगे। अब रिकर्जन का जो रूल है कि हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ देते हैं। तो सपोज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इतना पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर अगली बार क्या है हमारे पास 1 2 3 है, फिर वही काम हम क्या करते हैं कि इतना पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसको बाहर कर देते हैं। फिर अगली बार में क्या है कि 1 अकेला रह जाता है। तो कहने का मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को हम एक स्मॉल प्रॉब्लम में बनाकर कैसे सॉल्व करते हैं और इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब बात आ गई कि हम इसको सॉल्व कर कैसे रहे हैं। हमारे पास 1 2 3 है, सपोज एक छोटी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा हमारे पास इंटीजर का, हमें उसमें क्या करना है, 4 को प्लस कर देना है। तो कैसे करेगा, अगर हमारे पास 1 2 3 है, अगर इसमें हम कहीं ना कहीं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को जो हमने कन्वर्ट किया था एज ए इंटीजर, अगर इसको ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट आ जाता है। ऐसी स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए भी है।
अगर हमारे पास 1 2 3 है तो 1 2 3 के लिए भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास 1 2 है और इसमें अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कि ये उस पोजीशन पे पहुंच जाए, और फिर हम क्या करते हैं इसमें 3 ऐड कर देते हैं। ये मैं बता रहा हूँ 1 2 3 के लिए, ये मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 के लिए। ऐसे ही 1 2 के केस में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 में, और हम क्या करेंगे फिर 2 को ऐड कर देंगे। आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कोड नहीं समझ में आएगा। 2 लाइन का ही कोड है, बट इसको जानने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं कोड पे। बेस केस हमारा वही है जैसा कि मैंने बताया। बेस केस में हम क्या करते हैं कि कंडीशन जहाँ हमारी फॉल्स करती है हम वहाँ पर उसे रोक देते हैं। कंडीशन हमारी कहाँ फॉल्स कर रही है रिकर्सिव कॉल रोकने के लिए, कि हमारा लेंथ अगर 1 के बराबर आ जाता है, आई मीन हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है और हमारे पास कैरेक्टर सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसी कैरेक्टर को, 0 पोजीशन वाली कैरेक्टर को सीधे सीधे हम एज ए इंटीजर रिटर्न करा देते हैं। बट मैंने बताया ये स्काई वैल्यू रिटर्न करने लगेगा, तो हम इसमें से 48 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिटर्न करेगा वो एज अ इंट रिटर्न करेगा। ये तो हो गया बेस केस। बेस केस के बाद क्या है कि हमें कैलकुलेशन बाकियों पे भी करनी है। अब इसको थोड़ा मैं नीचे उतार देता हूँ यहाँ से, सो दैट कि ये काफ़ी लंबा हो रहा है। हाँ, अब समझ में आ जाएगा। अब क्या किया है मैंने कि रिकर्सिव कॉल कर दी है कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग टू इंट, उसी फंक्शन को। बट अगली बार हमने क्या किया है, इनपुट को छोटा किया है। इनपुट छोटा कैसे हो सकता है, इनपुट छोटा इस वजह से हो सकता है कि हम पीछे से आ रहे हैं, तो पीछे से आने का मतलब कि हमारा सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगा 0 से और लेंथ में से हम 1 घटा देंगे। कहने का मतलब कि पहली बार में हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 थी, तो अगली बार में हमारे इनपुट 1 2 3 के लिए जाएगा। 4 को हम छोड़ दे रहे हैं, इसलिए लेंथ -1 कर दिया है हमने। सो हमारा इनपुट 1 2 3 के लिए चला जाएगा, ये रिकर्सिव कॉल, ठीक है। और जो भी हमारे पास इसका आंसर आएगा उसमें हमने क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि अगर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसमें जो 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमारा 4 क्या है, 4 हमारा लेंथ की -1 पोजीशन पे है। तो कैरेट से हमने क्या किया है, इनपुट की लेंथ -1, मतलब वो उस पोजीशन पे पहुंच गया 4 वाली पोजीशन पे, उसमें से 48 घटा दिया है। 48 मतलब स्काई वैल्यू से कन्वर्ट करने के लिए एज ए स्ट्रिंग, तो हमारे पास 4 एज इट इज़ मिल गया और 1 2 3 का कन्वर्जन ये यहाँ से हो गया। अब ये रिकर्सिव कॉल है, जैसे ही अगेन कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग के पास जाएगा फिर ये घूम फिर के कॉल यहीं पर आएगी, फिर छोटे इनपुट के लिए जाएगी, फिर ये चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा कि ये रिकर्सिव कॉल जब तक चलती रहेगी जब तक कि बेस केस रीच ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही बेस केस रीच हो जाता है हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि आपको रन करा के दिखा देता हूँ। ऑल्दो मैंने रन कर लिया है, इसे सॉल्व कर लिया है, बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन लेट मी रन इट। ऑल द टेस्ट केस हैज़ बीन पास्ड। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Please like the video if it is helpful for you, because it gives me lots of motivation. मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।